नमस्कार दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। सोचो जरा, आपने आखिरी बार कब किसी काम को पूरी निष्ठा यानी कंप्लीट डिवोशन से शुरू किया था? किसी नई आदत को अपनाने का संकल्प लिया था? शायद सुबह जल्दी उठना या अपने काम पर 100% फोकस देना। और फिर असफलता कब मिली? 1 हफ्ते बाद? 10 दिन बाद? हम सब हर रोज अपनी जिंदगी को बदलने की कसम खाते हैं, पर जब रात होती है तो हम फिर से वही इंसान बनकर रह जाते हैं जो हम कल थे। हम हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं, पर हमारी पुरानी आदतें हमें शाम होते होते वापस उसी पिंजरे में धकेल देती हैं। ये निराशा, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये असफलता, ये क्यों आती है? क्या कमी हमारे इरादों में है या आदतों को निभाने की कला में? जिंदगी का असली सवाल यही है, हम सफलता चाहते हैं, पर क्या हम बदलने का साहस रखते हैं? आज की ये 40 मिनट की यात्रा मेरे दोस्त कोई साधारण बुक समरी नहीं है। ये उन 40 कहानियों का सार है जो आपके मन को अपलिफ्ट कर सकती हैं और आपके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये एक इंजीनियर से सन्यासी बने गौरांग दास प्रभु जी की दिव्य कृति द आर्ट ऑफ हैबिट्स है। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी आदतें सिर्फ आपके एक्शंस नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपकी नियति की नींव है। हम जिनके विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं, उनकी यात्रा ही इस बात का प्रमाण है कि आदत किसी भी जीवन को बदल सकती है। मिलिए गौरांग दास प्रभु जी से। प्रभु जी ने अपनी युवावस्था में जो रास्ता चुना, वो था आधुनिक ज्ञान का शिखर। उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनियों में काम किया, जहां सफलता और पैसा उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उनके भीतर एक आवाज गूंजती थी, इस सब कुछ का मकसद क्या है? उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि बाहरी सफलता हासिल करना आसान है, पर आंतरिक संतुष्टि पाना बहुत मुश्किल। इसी खोज में उन्होंने 1996 में अपने शानदार करियर को छोड़ दिया और इस्कॉन में सन्यासी का जीवन अपना लिया। इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी? गौरांग दास जी का काम है प्राचीन वैदिक ज्ञान को आज के कॉरपोरेट लीडर्स, युवाओं और साधारण गृहस्थों की भाषा में समझाना। उन्होंने ये किताब तब लिखी जब पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, जब कोविड-19 जैसे वैश्विक संकटों ने हमें सिखा दिया कि हमारा जीवन कितना नाजुक है। इस तेज एंग्शियस लाइफ में जहां हर पल ध्यान भटकता है, ये किताब एक नक्शा देती है। ये किताब हमें 40 कहानियों के माध्यम से सिखाती है कि कैसे छोटे सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाकर हम न सिर्फ चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं, बल्कि अपने मन और हृदय को ट्रांसफॉर्म करके एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। इस किताब का मूल दर्शन केवल एक शब्द में सिमटा है, संस्कार। एडलर के मनोविज्ञान की तरह भारतीय दर्शन भी मानता है कि आपका चरित्र, कैरेक्टर कोई भाग्य या संयोग नहीं है। ये आपके अतीत के कार्यों और विचारों द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म मानसिक छाप हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। आपका हर छोटा सा छोटा काम, चाहे वो अलार्म बंद करके 5 मिनट और सोना हो या किसी को मुस्कुराकर धन्यवाद कहना हो, आपके मन पर एक छाप छोड़ता है। जब आप उस छाप को बार बार दोहराते हैं, तो वो एक आदत बन जाती है और आपकी आदतें मिलकर आपकी नियति तय करती हैं। जैसा कि कहा गया है, वॉच योर थॉट्स, दे टर्न इनटू वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे टर्न इनटू एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे टर्न इनटू हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, दे टर्न इनटू कैरेक्टर। वॉच योर कैरेक्टर, इट टर्न्स इनटू योर डेस्टिनी। मॉरिस जी इस दर्शन को 4 स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो किसी भी आदत को मजबूत बनाते हैं। इंटेंशन यानी इरादा या संकल्प, ये आदत क्यों बनानी है। फोकस यानी ध्यान, उस आदत पर एकाग्रता कैसे बनाए रखें। रेजिलियंस यानी लचीलापन, जब टूटने लगें तो वापस कैसे लौटें। एम्पथी यानी सहानुभूति, ये आदत आपके आसपास के लोगों को कैसे अपलिफ्ट करेगी। अगर आप सिर्फ फोकस करते हैं पर आपका इंटेंशन स्वार्थी है, तो आप एक खतरनाक इंसान बन सकते हैं। अगर आप में एम्पैथी है पर रेजिलियंस नहीं है, तो आप पहले ही झटके में हार मान लेंगे। यही संतुलन इस किताब का अमृत है। लेसन 1, इरादा या संकल्प, लक्ष्य की आत्मा, द सोल ऑफ द गोल।
हम सब जिम जाते हैं या किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, पर हमारा इरादा अक्सर होता है रिजल्ट पाना, पतला दिखना या प्रमोशन पाना। पर जब तक आपकी आदत के पीछे एक गहरा इंटेंशन या संकल्प नहीं होगा, तब तक वो आदत केवल एक मैकेनिकल टास्क बनकर रह जाएगी और जल्दी टूट जाएगी। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। गौरांग दास जी हमें सिखाते हैं कि अपने हर काम को, यहाँ तक कि अपनी हर आदत को, अपने मूल्यों यानी कोर वैल्यूज से जोड़ना जरूरी है। ये आपकी एनर्जी को सस्टेनेबल बनाता है। अगर आप स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी उच्च उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो ऊर्जा अनंत यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। स्टोरी टेलिंग। महाभारत से संकल्प का चुनाव। कल्पना कीजिए महाभारत के युद्ध से पहले के दृश्य को। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए। दुर्योधन ने क्या मांगा? कृष्ण की विशाल नारायणी सेना, जो बहुत बड़ी थी, जो जीतने की गारंटी थी। उसका इंटेंशन था जीत यानी आउटकम। पर अर्जुन ने क्या मांगा? उन्होंने कृष्ण को निहत्थे, अपने सारथी यानी चैरिटियर के रूप में मांगा, जो खुद लड़ेंगे नहीं पर सही मार्गदर्शन देंगे। उनका इंटेंशन था धर्म यानी राइट एक्शन और ज्ञान यानी विजडम। अर्जुन जानते थे सेना एक साधन है, पर कृष्ण ही लक्ष्य की आत्मा है। लाइफ एप्लीकेशन। करियर और सक्सेस। आपका संकल्प क्या है? सिर्फ 1 करोड़ कमाना या उस कमाई से अपने परिवार की मदद करना और समाज में कुछ योगदान देना? जब आपका इंटेंशन बड़ा होता है तो आपकी दैनिक आदतें, जैसे रात को 10 मिनट ज्यादा काम करना, एक नित्य कर्म बन जाती हैं, न कि सजा। फियर एंड सेल्फ डाउट। जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, मेरा असली इरादा क्या है? क्या ये डर मेरे मकसद से बड़ा है? लेसन 2। एकाग्रता, ध्यान, मन का रक्षक। हमारा मन एक बाजार की तरह है जहां हर पल कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चिल्ला रहा होता है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। गौरांग दास जी सिखाते हैं कि फोकस केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देना नहीं है। फोकस है क्या नजरअंदाज करना है, ये जानबूझकर चुनना। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस 2 तरह की हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, आसपास का शोर। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन एंड एनवी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। प्रभु जी कहते हैं बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान है, पर आंतरिक डिस्ट्रैक्शन से बचना ही असली साधना है। स्टोरी टेलिंग। जीरे का दाना और 31 दांत। गौरांग दास जी एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी सुनाते हैं। एक बार वो भोजन कर रहे थे और अचानक जीरे का एक छोटा सा दाना उनके 2 दांतों के बीच फंस गया। उनके पास 32 दांत थे। 31 दांत पूरी तरह ठीक थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, पर उनकी जीभ कहाँ जा रही थी, बार बार, हर मिनट, उसी एक फंसे हुए दाने की तरफ। दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं, आपकी जिंदगी में 31 अच्छी चीजें हैं, आपका स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी और छत है, पर आपका मन कहाँ जाता है? उसी एक नेगेटिव समस्या पर, उस एक गलती पर, उस एक आलोचना पर जो आपके मन के दांतों में फंसी हुई है। लाइफ एप्लीकेशन। फियर एंड एंग्जाइटी। चिंता करना मन की जीभ को उसी नेगेटिव स्पॉट पर ले जाता है। फोकस का अभ्यास, जिसे ध्यान या साक्षी भाव कहते हैं, आपको सिखाता है कि उस दाने को इग्नोर करके बाकी 31 चीजों पर ध्यान कैसे दें। डिजिटल डिटॉक्स। अपनी एकाग्रता को बचाने के लिए रोज सिर्फ 5 मिनट की डीप वर्क शुरू करें, जिसमें आपका फोन दूर हो। यह अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ता है। लेसन 3। लचीलापन, असफलता, टूटने का नहीं, झुकने का साहस। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाते हैं तो असफलता या सेटबैक जरूर आता है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि आप हर बार गिरकर उठेंगे। गौरांग दास जी सिखाते हैं कि फेलियर आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है कि आपका तरीका गलत था, न कि आप खुद गलत थे। स्टोरी टेलिंग। छेनी और हथौड़े का सत्य। एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर के सामने खड़ा था। उसने अपनी छेनी उठाई और उस पत्थर पर 100 बार जोर से हथौड़ा मारा। 99 बार पत्थर नहीं टूटा, पर 100वीं बार जब उसने हथौड़ा मारा तो पत्थर बीच से टूट गया और भीतर से एक सुंदर मूर्ति निकली। वहां खड़ा एक शिष्य चिल्लाया, मास्टर, 100वीं स्ट्राइक ने पत्थर तोड़ दिया। ये कितनी महान शक्ति है। मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरे बच्चे, इस पत्थर को 100वीं स्ट्राइक ने नहीं तोड़ा, इसे पिछली 99 स्ट्राइक्स ने तोड़ा। 100वीं स्ट्राइक तो सिर्फ उसका परिणाम थी। लाइफ एप्लीकेशन। फेलियर एंड सेल्फ डाउट। जब आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हों या कोई आदत टूट जाए, जैसे आप 5वें दिन सुबह नहीं उठ पाए, तो निराश ना हो। वो 4 दिन का एफर्ट बर्बाद नहीं हुआ है, वो आपके चरित्र में संस्कार बनकर जमा हो चुका है। रेजिलियंस की आदत। असफलता को एक्सेप्टेंस के साथ लें, न कि फ्रस्ट्रेशन के साथ। खुद से कहें, ये सिर्फ एक फीडबैक है, अब मैं अपना तरीका बदलकर आगे बढ़ूंगा। लेसन 4।
सहानुभूति, सेवा, आइसक्रीम नहीं, मोमबत्ती बनो। आदतों की कला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है एम्पैथी, सहानुभूति और सेवा। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। आप अपनी जिंदगी में कितनी खुशी महसूस करते हैं, इसका सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपनी खुशी को कितना साझा करते हैं। मॉरिस जी इस विचार को एक प्रसिद्ध रूपक से समझाते हैं, आइसक्रीम वर्सेस मोमबत्ती। आइसक्रीम, इसका जीवन दर्शन है हेडोनिज्म, पिघलने से पहले सिर्फ खुद का मजा लो, ये स्वार्थी है। मोमबत्ती, इसका जीवन दर्शन है निस्वार्थता, पिघलने से पहले दूसरों को प्रकाश दो। दोनों पिघलते हैं, पर पिघलने का मकसद बिल्कुल अलग है। लाइव्स अमेजिंग सीक्रेट्स हमें सिखाती है कि जीवन की यात्रा आइसक्रीम से मोमबत्ती बनने की है। 1 मिनट की सहनशीलता। गौरांग दास जी रिश्तों पर एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाते हैं। एक दंपत्ति था जो दुनिया के सामने बहुत खुश दिखता था, पर घर में हर छोटी बात पर लड़ता था। एक दिन पति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी में सहनशीलता नहीं है। दार्शनिक ने पति से पूछा, जब तुम अपने दोस्त को 1 घंटा इंतजार कराते हो तो तुम धैर्य रखते हो, पर अपनी पत्नी के लिए 1 मिनट क्यों नहीं? पति ने सोचा और कहा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी निकटता से अवमानना पैदा होती है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं से हम संवेदनशीलता और आदर से बात करना भूल जाते हैं। लाइफ एप्लीकेशन, रिलेशनशिप्स। रिश्तों में सबसे बड़ी आदत है सहनशीलता। एम्पैथी का मतलब है छोटी गलतियों को माफ करना, फॉरगिवनेस, और दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने का प्रयास करना। सेवा का अभ्यास। मोहम्मद अली ने कहा था, द सर्विस यू डू फॉर अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन मदर अर्थ। आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के गरीबों, जरूरतमंदों और आपके परिवार को भी अपलिफ्ट करें। गौरांग दास जी की ये 40 कहानियां क्यों काम करती हैं? क्योंकि ये मनोविज्ञान और अध्यात्म के संगम पर आधारित हैं। योग, अभ्यासा और वैराग्य का संतुलन। पतंजलि के योग सूत्र में मन को शांत करने के लिए 2 ही चाबियां दी गई हैं, अभ्यासा यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। अभ्यासा आपकी आदतों की कला है। रोज 5 मिनट ध्यान करना, रोज सच बोलना, ये सतत अनुशासित प्रयास है। वैराग्य, ये वैराग्य है, परिणामों से अनासक्त रहना। जब आप मेहनत करते हैं यानी अभ्यासा, पर फेल होने पर रोते नहीं हैं यानी वैराग्य, तभी आपका मन स्थिर होता है। ये दोनों पंखों की तरह काम करते हैं, जिनके बिना चेतना की उड़ान असंभव है। भगवद गीता, चरित्र और नित्य कर्म। भगवद गीता का केंद्रीय संदेश कर्म योग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गौरांग दास जी इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें ही आपका नित्य कर्म यानी डेली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय युध्य च। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य निभाओ। आपका नित्य कर्म यानी सुबह उठना, कसरत करना, ईमानदारी से काम करना, ये आपको मन की चंचलता से बचाता है। नित्य कर्म का लक्ष्य कोई बाहरी रिजल्ट नहीं, बल्कि आपके चरित्र का निर्माण करना है। कबीर और साधु संग, संगा। कबीरदास जी कहते हैं, संगत का बहुत असर होता है। गौरांग दास जी भी आदत 12 एसोसिएशन मैटर्स पर बात करते हैं। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं? क्या वे आपकी ऊर्जा में रंग भरते हैं या मूल्य जोड़ते हैं? आपका संस्कारा यानी आंतरिक छाप आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा से बनता है। उपाय, उन लोगों को चुनें जो आपसे बेहतर हैं, जो आपको ऊपर खींचते हैं। यही सत्संग है जो आपकी आदतों को सकारात्मक बनाता है। मेरे दोस्त, अगर आप इन आदतों की कला को अपने जीवन में उतारते हैं तो परिवर्तन कैसा दिखेगा? आपका डर, आप अब डर को दुश्मन नहीं मानेंगे, आप उसे एक संकेत मानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि डर हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर आता है। जब आप अपनी इंटेंशन को मजबूत करते हैं तो डर पीछे हट जाता है। आपकी विफलता, आप किसी भी विफलता के बाद खुद से कहेंगे, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ एक नया रास्ता सीख गया हूं। आप अपने अतीत को एक बोझ नहीं मानेंगे, आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आपकी नियति कल नहीं, आज के छोटे से छोटे कर्म से लिखी जा रही है। आपका रिश्ता, रिश्तों में आप संवेदनशील और क्षमाशील बनेंगे। आप तारीफ मांगना छोड़ देंगे और योगदान देकर खुशी महसूस करेंगे। आपकी आंतरिक शांति,
गौरांक दास जी कहते हैं कि आंतरिक शांति ही नई सफलता है। आप खुशी को किसी मंजिल या परिणाम में नहीं खोजेंगे। आप हर रोज अपनी सच्चाई पर जीने के प्रोसेस में ही शांत और संतुष्ट कंटेंट रहना सीख जाएंगे। आप अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस हर रोज अपने नित्य कर्म करेंगे और वो अनुशासन अपने आप आपके मन को शांति की ओर खींच लाएगा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैबिट्स सिर्फ 40 कहानियां नहीं हैं। ये 40 सूत्र हैं जो मनोविज्ञान और अध्यात्म को एक कर देते हैं। अगर मुझे इस पूरी किताब को 3 सबसे गहरे सबक में समेटना हो तो वे ये होंगे। पहला सबक, आइडेंटिटी इज अ हैबिट। आपकी पहचान एक आदत है। आप कौन हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोज क्या करते हैं। आपकी हर छोटी आदत आपके संस्कारास को मजबूत करती है। अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए रोज छोटे छोटे सकारात्मक कर्म करें। दूसरा सबक, द सोल ऑफ एक्शन इज इंटेंशन। कर्म की आत्मा इरादा है। केवल क्या करना है ये मत जानो, क्यों करना है ये जानो। अपने हर काम को, अपनी हर आदत को अपने उच्च उद्देश्य, हायर पर्पस से जोड़ो ताकि आपकी ऊर्जा कभी खत्म ना हो। तीसरा सबक, बी अ कैंडल। मोमबत्ती बनो। खुशी लेने में नहीं, देने में है। अपनी आंतरिक शक्ति को इतना बढ़ाओ कि वो आपके आसपास के लोगों को प्रकाश दे सके। यही है आदतों की कला। ये किताब आपको कुछ नया नहीं सिखाती, बस उस शक्ति को याद दिलाती है जो वर्तमान क्षण में आपके भीतर पहले से मौजूद है। अपने नित्य कर्म से अपने चरित्र को सींचो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस ज्ञान की रोशनी को साथ मिलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकें। जय हिंद।